कक्षा 11 संस्कृत कादम्बरी में चंद्रापीठ कथा प्यारे बच्चे देखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि वो वैशंपायन शुक बताता है कि मुझे ले जाकर आज जाबाल ऋषि के आश्रम में उनके पुत्र हारित पिता के चरणों में प्रणाम करके मुझे वहीं रखकर और कुश के आसन पर बैठ गए। उसके आगे देखिए, आलोक्य तू माम ते सर्वे एव मुनयः, ते सर्वे एव मुनयः, वे सभी मुनि लोग माम आलोक्य मुझे देखकर, अयम शुक शिशुः कुतः आसादितः, यह शुक का बच्चा कहाँ से प्राप्त हुआ है या यह शुक का बच्चा कहाँ से आया। इति ऐसा तम उस आसीनम बैठे हुए किसे हारित से अपरीक्षण पूछे। मुझे देखकर सभी मुनि लोग यह शुक का बच्चा कहाँ से मिला ऐसा आसन पर बैठे हुए हारित से पूछे। असौ तु तान अब्रवीत, असौ तु वह तो अर्थात वह हारित तान उनसे अब्रवीत बोले, अयम मया स्नातुम इतो गतेन, अयम यह मया मेरे द्वारा स्नातुम स्नान करने के लिए, इतः गतेन इधर गया हुआ था, अर्थात मैं स्नान करने के लिए इतः माने यहाँ से गतेन गया हुआ था। कमलिनी सरस तीरे, कमलिनी सरोवर के किनारे, तरुणीदात पतितः वृक्ष के खोखले से या कोटर से गिरा हुआ था। मैं यहाँ से स्नान करने के लिए कमलिनी सरोवर गया था, वहीं पर यह वृक्ष के कोटर से गिरा हुआ था। दूर निपतन विहबल तनु आसादिता, और अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण यह मुझे प्राप्त हुआ था। अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण व्याकुल शरीर वाला यह मुझे प्राप्त हुआ था। तपस्वी दुरारोहतया तस्य वनस्पतेः, तपस्वियों के द्वारा दुरारोहता माने कठिनाई से चढ़ने योग्य, अर्थात तपस्वियों के लिए वृक्ष पर चढ़ना वर्जित होता है। तपस्वी दुरारोहतया, तपस्वियों के द्वारा कठिनाई से चढ़ने योग्य, तस्य वनस्पतेः उस वृक्ष पर न शक्यते स्वनीडम आरोपयितुम, न शक्यते यह स्वनीडम अपने घोंसले में आरोपयितुम न शक्यते नहीं रखा जा सकता। इति माने ऐसा, जात दयेन आनीता, दया उत्पन्न होने पर मैं इसे ले आया हूँ। अयम इदानीम अप्ररूढ़ पछती है, इदानीम इस समय, अयम यह अप्ररूढ़ पछती है, इसके पंख नहीं निकले हैं, इसके पंख अप्ररूढ़ पछती है, पंख नहीं निकले हैं। अंतरिक्षम उत्पत्तितुम अक्षम, और यह आकाश में उड़ने में असमर्थ है। तत् इसलिए अत्रैव यहीं, कस्मिंश्चित् कहीं या किसी, आश्रम तर कोटरे, आश्रम के वृक्ष के कोटर में, मुनि कुमार कई मुनि कुमारों के द्वारा, अस्माच्य अस्माभि और हम लोगों के द्वारा, उपनीतेन ले आए गए, निवार कण निकलनेन, निवार के दाने से, निवार माने वही तृणधान जिसको हम लोग तिन्नी कहते, तिन्नी का चावल, च फल रसेन और फल के रस से, संवर्ध्यमानः बड़ा होकर, जीवितम बड़ा होता हुआ, जीवितम धारयत जीवन धारण करे। इसलिए यहीं किसी वृक्ष के कोटर में हम लोगों और मुनि कुमारों के द्वारा लाए गए निवार कणों से और फल के रसों से क्या करे, बड़ा होकर जीवन धारण करे। अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद् विधानम, ये सूक्ति है पूछी जाती है। ही माने क्योंकि
अनाथ परिपालनम, अनाथ लोगों का पालन करना, अस्मिन् विधानाम, हम जैसे लोगों का धर्म माने धर्म है, क्योंकि अनाथ लोगों का पालन करना हम जैसे लोगों का धर्म है। उद्भिन्न पक्षतिस्तु, पंखों के निकल जाने पर, गगन तल संचरण समर्थ, आकाश में उड़ने में समर्थ होकर, यास्यति जाएगा, यत्र अस्मयी रोचिष्यते, यत्र जहाँ अस्मयी से, जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती, जहाँ इसे अच्छा लगेगा वहाँ जाएगा। वह अथवा इह एव, यहीं उपजात परिचय, परिचय हो जाने के कारण, अस्थास्यति रहेगा, बड़ा हो जाने पर या पंखों के निकल जाने पर, आकाश में उड़ने में समर्थ होने पर, यह इसको जहाँ अच्छा लगेगा चला जाएगा, अथवा परिचय हो जाने के कारण यहीं रहेगा। व्याख्या देखेंगे। मुझे देखकर वे सभी मुनि लोग यह शुक का बच्चा कहाँ से प्राप्त हुआ है, ऐसा उन बैठे हुए हारीत से पूछने लगे, और वह उनसे बोले, मैं यहाँ से स्नान करने के लिए कमलिनी सरोवर गया था, वहीं वृक्ष के कोटर से गिरा हुआ था, और अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण व्याकुल शरीर वाला यह मुझे प्राप्त हुआ था। तपस्वियों के लिए वृक्ष पर चढ़ना कठिन है, इसलिए मैं इसे उस वृक्ष पर इसके घोंसले में नहीं रख सका, अतः दया उत्पन्न होने पर मैं इसे ले आया हूँ। यह अभी इसके पंख नहीं निकले हैं, आकाश में उड़ने में असमर्थ है, इसलिए यहीं आश्रम के किसी कोटर में, वृक्ष के कोटर में, अथवा नहीं, आश्रम के किसी वृक्ष के कोटर या खोड़ल में मुनि कुमारों और हम लोगों के द्वारा ले आए गए निवार कणों से अथवा फल के रसों से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ जीवन को धारण करे या जीवित रहे, क्योंकि अनाथ लोगों का पालन करना ही हम जैसे लोगों का धर्म है। पंखों के निकल जाने पर, आकाश में उड़ने पर में समर्थ होने पर, इसे जहाँ अच्छा लगेगा चला जाएगा, अथवा दया उत्पन्न होने पर यहीं रहेगा। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। मया तृतीया विभक्ति एक वचन, तरुणीदात पंचमी विभक्ति एक वचन, उत्पत्तितुम में तुमुन प्रत्यय, आरोपयितुम में तुमुन प्रत्यय, और धार्यत में मतु प्रत्यय, और आगे देखेंगे अस्मयी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इसको दोहराएंगे, और इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। सुख शिशुः कुतः आसीत्, अगले वीडियो में आप लोग भेजेंगे और उसका निराकरण भी किया जाएगा। दूर निपतन विहबल तनुः कः आसीत्, तो आपका उत्तर होगा वैशंपायनः। तरुणीदात पतितः कः आसीत्, शुकः आसीत्। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।